नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल जो भारत के वैश्विक स्थल हैं उनका यह दूसरा भाग है। पहले भाग को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा चुका है आपको कि ये जो पूरा सिंबल दिख रहा है ये आपके यूनेस्को का है और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और भारत इसका सदस्य बना था 1946 में। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वह है पेरिस यानी कि फ्रांस में। जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि 2023 तक भारत में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल को शामिल किया जा चुका है। तो ये सारी आपकी डिटेल पिछले वीडियो में दी जा चुकी है। तो चलिए आज के कुछ विश्व धरोहर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है यह है खजुराहो के स्मारक समूह का और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था वर्ष 1986 में। इसके बारे में जानते हैं तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जो कि जैन धर्म और हिंदू धर्म के स्मारकों का समूह है। इसका निर्माण जो है चंदेल राजवंशों के द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में किया गया था। बताया जाता है कि खजुराहो के स्मारकों की कुल संख्या 85 है, जिनमें से मात्र 25 मंदिर ही वर्तमान में शेष हैं, जिनमें से कंदरिया महादेव का मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नागर शैली में बने यह मंदिर समूह स्थापत्य कला और मूर्ति कला का बेहतरीन उदाहरण है। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है पदक्कल के स्मारक समूह का। तो पदक्कल के स्मारक समूह जो है कर्नाटक में स्थित हैं। बदामी के चालुक्य राजवंशों द्वारा इसे बनवाया गया था और इसकी शैली है बेसर शैली और इसे 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। यहाँ कुल निर्मित 10 प्रमुख मंदिर है, जिनमें से 9 मंदिर शिव को और एक मंदिर जो है वह जैन धर्म को समर्पित है। इन मंदिरों में विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बताते हैं कि यह मंदिर रानी लोक महादेवी द्वारा कांची के पल्लवों पर अपने पति के विजय के उपलक्ष्य में 7वीं से 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस स्मारक का प्रारंभिक निर्माण नागर शैली में किया गया था, लेकिन इसका अधिकांश जो निर्माण है वह द्रविड़ शैली में किया गया है। पटकल के स्मारक समूह को वर्ष 1987 में विश्व विरासत के स्थल को घोषित किया गया था। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है महान चोल मंदिर। महान चोल मंदिर की बात की है तो चोल मंदिर जो है चोल शासकों के द्वारा 11वीं से 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इनमें 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक है आपका तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा है आपका गंगाईकोड चोलीसवर के मंदिर और तीसरा है आपका दरासुरम में एरातेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं। बृहदेश्वर ज़्यादा इसमें से प्रसिद्ध है। यहाँ पे कि यह दक्षिण भारतीय हिस्से में बसे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, पेंटिंग और कांस्य ढलाई में चोलों की सटीकता का पूर्णता से प्रकट करता है। इन्हें द्रविड़ शैली में बनाया गया है और वर्ष 1987 में यूनेस्को द्वारा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। वहीं वर्ष 2004 में गंगाई कोडचोली व सर्वम को मंदिर और दरासुरम के एरातेश्वर मंदिर को इस सूची में शामिल किया गया। तो 1987 में बृहदेश्वर को और बाकी दोनों को 2004 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है नंदा देवी और फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका है। यहाँ पे भारत के उत्तराखंड राज्य में ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी पर्वतमाला के समीप राज्य में असाधारण रूप से उच्च ऊंचाई वाले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। नंदा देवी को उद्यान वर्ष 1982 में घोषित किया गया था। इससे कुछ ही दूरी पर फूलों की घाटी है। इन दोनों ही राष्ट्रीय उद्यानों को संयुक्त रूप से नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे संयुक्त क्षेत्र को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत भारत के दूसरे सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी भी शामिल है। जैसा कि आपने पता है कि भारत का जो सर्वोच्च शिखर है पूर्ण रूप से भारत में अगर स्थित है वह सिक्किम में है और दूसरा जो है आपका उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी में अल्पाइन फूलों के विभिन्न प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे बेसिक तौर पे जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर हमें मूलतः अल्पाइन के फूल देखने को मिलते हैं। फूलों की अनेक प्रजातियों के साथ साथ अन्य जीव प्रजातियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। यही नहीं, विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल स्नो लेपर्ड, हिमालयन मस्क डियर आदि भी यहाँ पर अच्छी खासी मात्राएं में पाई जाती हैं। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरा का निर्माण वर्ष 1570 से 72 ईस्वी में किया गया था।
भारत में पहला उद्यान मकबरा है जिसका अपना ही सांस्कृतिक महत्व है। नई दिल्ली के पुराने किले के निकट मथुरा मार्ग के समीप स्थित हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। इस मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम की आज्ञा से बनवाया गया था। यह मकबरा बेसिक तौर पर ताजमहल सहित कई अन्य वास्तुशिल्प नवाचारों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में बनाया गया पहला मकबरा है जिसे बनाने में बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, अर्थात हुमायूं का मकबरा जो बना हुआ है वह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसके अगर निर्माण शैली की बात की जाए तो इसकी निर्माण शैली चार बाग है और इसे वर्ष 1993 में विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को ने शामिल किया था। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है कुतुब मीनार और उसके स्मारकों का। तो यहाँ पे बात करें तो यूनेस्को ने वर्ष 1993 में कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। कुतुब मीनार व इसके स्मारक दिल्ली के लाल कोट में स्थित हैं, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय प्रारंभ किया गया था। इसकी ऊंचाई जो है 72.5 मीटर और आधार का जो व्यास है 14.32 मीटर और 2.75 मीटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में प्रारंभ होकर यह पूरी तरह से इल्तुतमिश के समय में तैयार हुआ था और कुतुब मीनार का बहुत बार जीर्णोद्धार हुआ, मतलब कि इसको कई बार फिर से बनाया गया। 1211 से 1236 में इल्तुतमिश ने, जबकि 1296 से 1316 के मध्य अलाउद्दीन खिलजी ने तथा इसे फिर से निर्मित करें और इसका विस्तार किया। इसके अलावा 1326 से 1368 में बिजली गिरने के चलते यह इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसका फिर से निर्माण कराया और उसकी मरम्मत करवाई। एक बार फिर से 1503 में सिकंदर लोदी ने इस इमारत के ऊपर एक और मंजिल का निर्माण करवाया और इसका फिर से निर्माण, मतलब कि इसको फिर से जीर्णोद्धार इसका करवाया था। यहाँ से प्राप्त स्मारकों में प्रसिद्ध है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का लौह स्तंभ, अलिया अलाई दरवाज़ा और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है वह कुतुब मीनार परिसर में हमें देखने को मिलते हैं। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है जंतर मंतर, जो कि जयपुर का है और वर्ष 2010 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। जंतर मंतर जो है राजस्थान के जयपुर में स्थित है, जो कि एक खगोलीय वेधशाला है और इसके निर्माण का उद्देश्य खगोलीय स्थितियों के अवलोकन करने के लिए 17वीं से 18वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल इस वेधशाला का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा 1724 ईस्वी में करवाया गया था। ऐसे ही अन्य वेधशालाओं का निर्माण जयपुर के अलावा 4 स्थानों पर हैं, जैसा कि दिल्ली, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में भी हमें जंतर मंतर देखने को मिलते हैं। इन साइट में 20 मुख्य उपकरणों का एक सेट स्थापित किया गया, जिससे ग्रहों की स्थिति और चाल का सटीक अवलोकन किया जा सके। यह भारतीयों द्वारा मुगल काल का पुनर्जीवित खगोलीय कौशल और ज्ञान का अभिव्यक्ति है। जंतर मंतर का निर्माण हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों के बीच छिड़ी बहस को खत्म करने के लिए किया गया था। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है वह भारतीय पर्वतीय रेलवे का है। तो आपको पता है कि भारत के पर्वतीय रेलवे के अंतर्गत 3 रेलवे विश्व धरोहर के स्थल में शामिल है। इनमें से पहला है आपका कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दूसरा है आपका कालका शिमला रेलवे और तीसरा है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। तो इनके बारे में जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे। तो इसके बारे में जानते हैं कि यह रेलवे पश्चिम बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है पहाड़ी रेल का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1881 में शुरू किया गया था, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच संचालित की जाती थी। टॉय ट्रेन के नाम से मशहूर इस पर्वतीय रेल को वर्ष 1999 में यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट में शामिल किया था। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। तो यहाँ पे कि इस रेलवे लाइन की शुरुआत वर्ष 1891 में हुई थी और 1908 तक यह पूरा हो गया था। यह तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित 46 किलोमीटर लंबी एक सिंगल रेलवे ट्रैक है, जिसे यूनेस्को ने वर्ष 2005 में अपने हेरिटेज साइट में शामिल किया था। और तीसरा जो आपको दिख रहा है यह है कालका शिमला रेलवे। यहाँ पे कि यह रेलवे 96.6 किलोमीटर लंबी सिंगल ट्रैक वर्किंग रेल लिंक है, जिसे शिमला को जोड़ने के उद्देश्य के साथ 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। ये रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कालका और शिमला के पहाड़ियों के बीच चलने वाली यह पर्वतीय रेलवे वर्ष 2008 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था।
अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है महाबोधि मंदिर परिसर, जो कि बोधगया में है और वर्ष 2002 में इसे यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसके बारे में जानें तो बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर बिहार राज्य में स्थित विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण जो है चक्रवर्ती सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था। हालांकि वर्तमान में इस मंदिर में स्थित इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में करवाया गया था, जैसा कि वहाँ पे प्रमाण मिलता है। इसमें सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से इसे बेसिक तौर पे सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है और यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित किया गया है। यह मंदिर बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को समर्पित है। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक महाबोधि मंदिर परिसर को माना जाता है। यहाँ पे कि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ वर्तमान मंदिर में महात्मा बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि एक शैल आवास के रूप में भी जाना जाता है। भीमबेटका की शैल आवास या गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के समीप रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित हैं। बताते हैं कि यह पूरा पाषाण काल का एक पूरा स्थल है। इन स्थलों की खोज वर्ष 1975 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा किया गया था। यह स्थल आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। यह स्थल आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए बेसिक तौर पर प्रसिद्ध है और यहाँ प्राप्त 700 से अधिक शैल चित्रों में से 400 शैल चित्र जो है वह सज्जित हमें देखने को मिलता है। इनमें इसे भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी माना गया है। इस क्षेत्र को भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। इसके बाद वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसे हम लोग पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे विक्टोरिया टर्मिनल या वर्तमान का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है वह महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है और साथ ही इससे ही बेसिक तौर पे मुंबई की पहचान भी मानी जाती है। हमारे देश में विक्टोरिया युगीन गोथिक वास्तुकला जो है वह है, इसका विकास भारत के पारंपरिक वास्तुकला से मिलकर ही हुआ था और इस इमारत को डिजाइन करने का श्रेय ब्रिटिश वास्तुकार F.W. स्टीवंस को जाता है। इस टर्मिनल का निर्माण जो है वर्ष 1878 में शुरू हुआ था, जो 10 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। मध्ययुगीन इतालवी मॉडलों के आधार पर एक उच्च विक्टोरियन गोथिक डिजाइन के अनुसार इसे तैयार किया गया है। अर्थात जो आपका विक्टोरिया या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वह जो है गोथिक डिजाइन में बनाया गया है। यहाँ पे कि इस वास्तुकला के तहत बनी इमारतों में गुंबद, बुर्ज, नुकीले मेहराब आदि पारंपरिक जो है भारतीय महल वास्तुकला से मिलते जुलते हैं। इस स्टेशन को यूनेस्को ने 2 जुलाई सन 2004 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान और इसे वर्ष 2004 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसके बारे में जानते हैं तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। पावागढ़ पुरातत्व उद्यान में बृहद स्तर पर भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक और जीवंत सांस्कृतिक धरोहर स्थित हैं और इसी वजह से वर्ष 2004 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। पावागढ़ किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में चौहान राजपूतों के द्वारा किया गया था और ये पुरातत्व उद्यान है जिसमें कि प्रागैतिहासिक काल में बनाए गए प्रारंभिक हिंदुओं की राजधानी का एक पहाड़ी किला है और 16वीं शताब्दी में निर्मित गुजरात राज्य की राजधानी के अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच इन अवशेषों में धार्मिक इमारतें, महल, आवासीय परिसर, कृषि आदि अवसंरचनाएं शामिल हैं। पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित कालिका माता मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। यह स्थल एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है, मतलब कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के मुगलों का हस्तक्षेप नहीं हो पाया था।
तो दोस्तों ये थे आपके कुछ और 42 में से कुछ और वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लास्ट और तीसरे वीडियो में जितने भी हेरिटेज साइट हैं उनको हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।